हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। तो हम टारो भी देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे और उनके नाम के इनिशियल्स भी जानेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं happyhitaro@gmail.com पर। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये है पाइल 1 एस ऑफ हार्ट्स, ये है पाइल 2 एस ऑफ क्लब्स और ये है पाइल 3 एस ऑफ डायमंड्स। वीडियो पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए। उस पाइल की तरफ जिसकी तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एस ऑफ हार्ट्स चूज किया था तो चलिए देखते हैं कौन है वो जो आपको पाना चाहता है। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, इसका मतलब आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं, तो गुस्सा करने की या बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड्स के साथ और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, टारो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट, द डेविल और द हैंडमैन इन रिवर्स। ये जो भी इंसान है पाइल नंबर 1, ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेडिंग कार्ड निकल के आया है। हो सकता है इस इंसान का साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो, और या फिर कैंसर भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, तो कैंसर भी इनका साइन हो सकता है। फिलहाल ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, जुनून भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं ये आपकी तरफ। सेक्सुअल अट्रैक्शन तो इनको है ही आपसे, और साथ में द हाई प्रीस्टेस के प्रेजेंट होने से मुझे ऐसा पता चलता है कि ये इंसान आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप लड़का या लड़की जो कोई भी हैं। तो चैरियट कार्ड ये भी बताता है कि इनके जो भी इरादे हैं आपको लेके, जैसे आपसे शादी करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, बहुत जल्दी वो ये सारी चीज़ें मटीरियलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा हो। द डेविल कार्ड भी यहाँ पे यही चीज़ इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एक चेन है आप दोनों के बीच में, और इनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक ऐसा रिलेशन है। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो आपको भुला देना या कोई और ऑप्शंस ट्राई करना, लेकिन आपके अलावा इनको कोई पसंद ही नहीं आता है, आपके अलावा कोई इनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि एक ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जब मैं अट्रैक्शन बोल रही हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि इनका इरादा बस वही हो, नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि इनका इरादा आपसे शादी करने का है, लेकिन हाँ, पैशन भर भर के, कूट कूट के भरा हुआ है इनके अंदर आपके लिए। द हैंगमैन इन रिवर्स भी द चैरियट कार्ड की ही तरह ये बताता है कि ये बिल्कुल देर नहीं लगाना चाहते हैं आपको परसू करने में। बहुत जल्दी ये इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने ढीलम ढाली की हो, लेकिन अब ये उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं या बाहर आ चुकी हैं, और जितनी जल्दी हो सके ये इंसान आपको पाना चाहता है।
आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि शायद आपके साथ किसी लीगल पार्टनरशिप में हो, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो, या तो ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काम करते हो, वर्क प्लेस में आप लोग साथ में हो। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो सबसे स्ट्रॉन्ग पहला ही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। इनका अल्टीमेट ख्वाब यही है। ये आपको सिर्फ पाना नहीं चाहते हैं, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। तो पहला ऑरेकल कार्ड है कृष्णा, जो कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। और दूसरा कार्ड कहता है रेडी सेट गो, नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिजायर। ये दोनों कार्ड्स भी, ये देखिए, चैरियट के नीचे रेडी सेट गो। तो जैसा कि मैंने कहा था, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए ये इंसान आपको परसू करने वाले हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, आपको ऑफर देने वाले हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करते हो या आप नहीं करते हो, लेकिन बहुत लॉयल है ये इंसान आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे ये डिवोशन वर्ड इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आपके अलावा इन्हें कोई पसंद नहीं है। ये जो फ्यूचर देख रहे हैं आप ही के साथ देख रहे हैं। बहुत ज्यादा प्योर डिवोशन है इनका आपको लेके, बहुत लॉयल है ये आपको लेके। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जिनकी तरफ और भी लड़कियां या और भी लड़के अट्रैक्ट होते हों, बट ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी इंसान को शायद जानते हो, लेकिन आपको लगता हो कि अरे इसके पीछे तो इतनी पड़ी हुई है, या इसके पीछे तो इतने पड़े हुए हैं, इसको मुझ में क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही उनके पीछे कितने भी पड़े हुए हों, लेकिन वो सिर्फ आपको ही लाइक करते हैं, वो सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं। इनफैक्ट लाइक तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, क्योंकि इस हद तक ही आपको चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। तो लाइक तो बहुत ही इनिशियल स्टेज की चीज हो गई, वो तो गुजर चुका है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से क्या है। पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो कि कहता है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप पहले मिल चुके हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। आप में से जो लोग बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में, उनके लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप अपनी पहली लाइफ में, इससे पहले की लाइफ में भी मिल चुके थे और मिलते चले आ रहे हैं, और इस लाइफ में भी आपका इनसे मिलना लिखा हुआ है। और या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके पास्ट से है, कोई ऐसा जिससे अब आप शायद टच में नहीं है, या आपकी शायद ज्यादा बातचीत नहीं होती है। कभी शायद आपने इनके साथ स्कूल कॉलेज कुछ अटेंड किया हो, सेम गली मोहल्ले में रहे हो, जो भी, बट ये डेफिनेटली कोई नया इंसान नहीं है, कोई पास्ट का ही इंसान है। और जो दूसरा कार्ड निकल के आया वो है रिलीजियस फैक्टर्स, जो कि कहता है योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो इससे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है कि ये इंसान और आप के रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आपको बोला, वो आपकी चॉइस है, आपको इनका ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इंसान आपको लेके बहुत लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है। तो उसके बाद ऑफकोर्स आपके ऊपर है कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये तो आपको ही चाहते हैं और आपको ही पाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इनका नाम कौन से लेटर से हो सकता है। एंड अगेन, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उनका लेटर इसमें नहीं निकल के आता है, तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, जितना नहीं हो रहा है उसको जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, तो जो लेटर्स हमारे पास निकल के आए थे पाइल 1 आपके लिए, वो हैं O, H, R और F। तो F, O, H और R ये लेटर्स उनके फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग हो सकती है या सरनेम की स्टार्टिंग हो सकती है।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, मेरे पास अभी आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एस ऑफ क्लब्स चूज किया था तो चलिए देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, इसका मतलब आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ इस वक्त अलाइन नहीं कर रही हैं और आपको प्राइवेट रीडिंग की जरूरत है, जिसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे टैरो कार्ड से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है और फिर ऑरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे और उनके नाम के इनिशियल्स भी देखेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। तो टैरो कार्ड से हमारे पास पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, इस इंसान का ज़ोडियाक एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है। सन, मून, राइजिंग एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। फिलहाल ये एक ऐसा इंसान है जो प्रॉबेबली अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकला है। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि ऐसा इंसान है जो अभी अभी एक रिलेशनशिप से, एक कमिटमेंट से बाहर निकला है। और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद अब उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है लाइफ को लेके, नई उनमें नॉलेज आई है। हो सकता है उनका ब्रेकअप शायद इसीलिए हुआ हो क्योंकि प्रॉब्ली जैसा उन्होंने सोचा था कि उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वैसे वो नहीं निकले और अब उनकी फाइनली आंखें खुल गई हैं। आंखें खुल जाने के बाद अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, जैसा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जैसा कि 3 ऑफ कप्स हमें बताता है। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके बारे में आप जानते हो, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनमें इंटरेस्टेड रहे हो, बट उस वक्त वो किसी रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं आपको शायद ये पता था कि ये लड़का या ये लड़की इनके लिए ठीक नहीं है, बट उस टाइम इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बट अब फाइनली ब्रेकअप के बाद इनकी आंखें खुल गई हैं और इन्होंने रियलाइज किया है कि सच में वो इंसान इनके लिए सही नहीं था। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे मौजूद होने से मुझे ये पता लगता है कि ये इंसान बहुत एक्टिवली इस वक्त आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत पैशनेट भी है आपको लेके, आपको भी लेके, लाइफ को भी लेके। बहुत ही अब ये एक बहुत ही सुलझा हुआ मैच्योर इंसान बन गया है। अब ये लड़का नहीं रहा, अब ये एक आदमी हो गया। अब ये लड़की नहीं रही, अब ये एक मैच्योर वुमन में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं या कर चुकी हैं। बट मैजिशियन कार्ड से बहुत स्ट्रांगली, मैजिशियन कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये पता लग रहा है कि आप ही वो हैं जिसे हासिल करने की तरफ इस वक्त ये काम कर रहे हैं, आप ही को ये पाना चाह रहे हैं। शायद एक पॉइंट पे आपको भी इन्होंने कंसल्ट किया हो अपनी रिलेशनशिप को लेके और आपने भी इनको ये सलाह दी हो कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक है, बट उस वक्त उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। ये कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग सेम सर्कल में उठते बैठते हो। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो पहले किसी को डेट कर रहे थे। शायद आप में से ही, आप लोग का जो फ्रेंड सर्कल है उसी में से ये लड़का या लड़की किसी को डेट कर रहे हो। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सिंगल, मतलब इस ब्रेकअप से गुजर जाने के बाद, थोड़ा टाइम आउट लेने के बाद अब फाइनली इनकी आंखें खुल गई हैं और इन्हें समझ में आ गया है कि आपसे बेटर इनके लिए कोई और है नहीं।
अब ये आपके ऊपर है कि जब ये आपके पास अपना ऑफर लेके आए तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन इस वक्त ये इसी एनर्जी में है कि ये एक्टिवली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और बहुत बहुत पैशनेट भी हैं आपको लेके। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका खुद का कोई बिजनेस हो, कोई, क्योंकि ये कार्ड एंटरप्रेन्योर्स का होता है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका खुद का कोई काम हो, बड़ा या छोटा जो भी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। अब इनके मैनिफेस्टेशन का टेक्निक जो भी हो, ध्यान करना, विजुअलाइजेशन, कुछ भी, बट ये आप ही को चाह रहे हैं। हो सकता है अचानक से आपके दिमाग में एक इंसान का ख्याल आता हो जबकि आप उनके बारे में सोच भी ना रहे हो, तो ये हमें बताता है कि उस वक्त वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में, हमें बहुत टाइम हो गया, हमने बिल्कुल नहीं सोचा, कुछ नहीं, और सडनली एक दिन हमें वो सपने में दिख जाते हैं। उसका ये मतलब हो सकता है कि उस वक्त वो इंसान आपको याद कर रहा है। तो हो सकता है कि रैंडमली आपको एक दिन ऐसा कोई इंसान जैसा कि मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपके ड्रीम्स में दिखा हो। तो इसका यही मतलब है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो पहला कार्ड निकल के आया है वो है लॉर्ड शिव, जिसमें लिखा है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एग्जैक्टली। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे शिव जी की ये थर्ड आई बनी हुई है जो कि खुल गई है, तो ऐसे ही मुझे भी लगता है कि इस कार्ड और इस कार्ड के कॉम्बिनेशन से कि अब इस इंसान की फाइनली आंखें खुल गई हैं। जो भी इनका भ्रम रहा हो किसी और इंसान को लेके, वो अब चकनाचूर होके अब इनको हकीकत दिखने लगी है। अब इनको समझ में आने लगा है कि एक्चुअली इनके लिए सबसे बढ़िया इंसान कौन है। दूसरा ऑरेकल कार्ड जो हमारे पास निकल के आया है वो है यस, जिसमें कि लिखा है योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। गाइज, जब मैं ये इंसान डिस्क्राइब कर रही थी, आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा था तो यस, यही वो इंसान है जो आपको पाना चाह रहा है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमारे पास रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से क्या है। पहला कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यही इंसान आपको ऐसा हिंट देने के लिए कि ये आपको लाइक करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, कोई रोमांटिक जेस्चर अपनी तरफ से करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि ये आपको लाइक करते हैं। और दूसरा कार्ड निकल के आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो कि कहता है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। एग्जैक्टली, अगर पास्ट में इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपको ना चुन के किसी और को चुना था, और अब अगर ये वापस आपके पास आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी चॉइस है, आप उनको लेते हैं वापस या नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप इनको माफ कर देंगे तो आप ही की लाइफ में, इनको माफी देने से आप ही की लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी। तो आप ही के लिए एक तरीके से बेटर रहेगा वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इनके नाम के लेटर्स पॉसिबली क्या हो सकते हैं। तो जो लेटर्स हमारे पास निकल के आए हैं वो है एल, एम, जे और सी। ये डब्ल्यू है शायद, एक्चुअली डब्ल्यू एम आपको जो समझना है आप समझ लो। तो सी, एल, एम या डब्ल्यू और जे, तो ये लेटर्स हो सकते हैं इनके फर्स्ट नेम के या फिर लास्ट नेम के। अगर आप इन लेटर्स से शुरू होने वाले किसी भी इंसान को नहीं जानते हैं जिसका नाम इन लेटर्स से स्टार्ट होता हो, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये जनरल रीडिंग है, सारी चीजें ए टू जेड आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है उसको जानिए, समझिए, लीजिए, जितना नहीं हुआ है उसको जाने दीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे बड़ा सा थम्स अप दीजिए, नीचे बताइए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था यानी कि एस ऑफ डायमंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड्स के साथ, फिर ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और उनके नाम के इनिशियल्स भी जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो इसका यही मतलब हुआ कि इस वक्त आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। पर्सनल रीडिंग मेरे साथ लेने के लिए जो सारे स्टेप्स हैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के साथ, फिर बढ़ेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स की तरफ। सो ग्रुप नंबर 3 टैरो कार्ड से हमारे पास है 5 of Swords, 9 of Swords, the Tower, 3 of Swords, 6 of Pentacles और Knight of Wands. All right, group number 3. I think ये आपका कोई एक्स है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप आपने किया था, उन्होंने नहीं। अगेन, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज समझिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। फिलहाल जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है वो आगे सुने। तो ये डेफिनेटली आपका कोई एक्स है जिसके साथ आपने ब्रेकअप किया था। आप क्यों किया था वो तो आप ही जाने। फिलहाल जब आप इनको छोड़ के गए हैं उसके बाद से इनको बहुत एंजाइटी और टेंशन और डर और घबराहट हुई है इस चीज को लेके, क्योंकि ये जो आई थिंक बहुत झटके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। प्रॉबेबली इन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको ऐसे एकदम से छोड़ के चली जाएंगी या चले जाएंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो गया। और क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और एकदम से ब्रेकअप हो गया, इसीलिए ये और थोड़ा हिल गए। इनका जोडियाक या मतलब सन, मून, राइजिंग साइन कुछ भी एरी, ओ गॉड, मेरी भी स्कैटर्ड एनर्जी हो गई है। जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। फिलहाल साइंस उतना मैटर नहीं करते हैं। बेसिकली आपकी इनके लाइफ से चले जाने के बाद से इनकी हालत कुछ ज्यादा खास नहीं रही है, और सोशल मीडिया पे ये अपने आप को कैसा दिखा रहे हैं उस पर तो बिल्कुल भी मत जाया करिए। आप में से जो कोई भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग अक्सर अपनी एक बिल्कुल ही अलग लाइफ सबको दिखाते हैं और एक्चुअली में उनके साथ वैसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है। तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के ब्रेकअप को लेके, आपकी इनकी लाइफ से चले जाने को लेके ये इंसान बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत वरीड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है आपको वापस पाने की, आपकी लाइफ में वापस आने की। अब ये आपके ऊपर है ग्रुप नंबर 3 कि आप इनको सेकंड चांस देते हो या नहीं देते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने इनके साथ ब्रेकअप क्यों किया था इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो टोटली आपकी चॉइस है। फिलहाल इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही मौके का कि कब इनको मौका मिले आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेने का, और वो एंट्री ये मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है जो कि बहुत क्विकली अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अभी भी बहुत पैशनेट हैं ये आपको लेके, एंड अभी भी आपके लिए ये फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में, और शायद इन्हीं की किसी गलती की वजह से आपने उन्हें छोड़ा हो, और उस शर्म से, उस गिल्ट से इनकी खुद की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। और क्योंकि इन्हें इस चीज का अंदाजा है कि इन्होंने ही कुछ गड़बड़ की थी, इसीलिए अब ये सही मौके की तलाश में है, सही मौके की फिराक में है कि ये कब आपकी लाइफ में वापस एंट्री ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आप इन्हें वापस एंट्री देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, बट डेफिनेटली इस
बहुत हार्ट ब्रेक तो हुआ है इनका भी ब्रेकअप से। शायद आपको ऐसा ना लगता हो, शायद आपको लगता हो कि सारा दुख आप ही को हुआ, सारी तकलीफ आप ही को हुई, लेकिन इस इंसान को भी बहुत दुख हुआ है इस ब्रेकअप का। इन पे भी बहुत गहरा असर पड़ा है। और ये मुझे कोई बहुत पुरानी एनर्जी भी नहीं सेंस कर रही हूँ मैं। आई थिंक बहुत हाल ही में शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। बहुत पुराना मुझे ये ब्रेकअप नहीं लग रहा है, लाइक 2-3 साल पुराना। नो, आई थिंक ये डेफिनेटली बहुत हाल ही में हुआ रहा ब्रेकअप है। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे या चले जाएंगे या चली जाएंगी, और ये इतना सडनली हुआ, इसीलिए और ये नहीं बाहर निकल पा रहे, उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहला ऑरेकल कार्ड है लॉर्ड गणेश, जो कहता है ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली इस इंसान में, आपके एक्स में और आप में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जो कि ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन वो बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में है वो अभी भी बरकरार है। और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए इनका जो भी रास्ता होगा, उस रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको स्पिरिट खुद हटा रहे हैं। खुद इनके लिए रास्ता क्रिएट किया जा रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए। ऑलराइट गाइस, हमारी लाइफ में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं फ्री विल। फ्री विल यानी कि आपकी अपनी खुद की इच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, किसके साथ होना चाहते हैं, किसके साथ नहीं होना चाहते हैं, उसमें यूनिवर्स भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो हालांकि स्पिरिट अपनी तरफ से उनका रास्ता क्लियर कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, लेकिन आपकी फ्री विल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप उनको नहीं वापस आने देना चाहते हैं तो वो नहीं वापस आ पाएंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए हो। दूसरा कार्ड निकल के आया है लेट योर सेल्फ रिसीव, जो कि कहता है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। ये वापस आपके साथ इतना पीसफुल बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहा है। ये इंसान आपको पैम्पर करना चाह रहा है, आपको स्पॉइल करना चाह रहा है, गिफ्ट्स देके, जैसे भी, बट वो चाह रहे हैं कि जब वो आपकी लाइफ में वापस एंट्री लें तो आप उन्हें अलाउ करें आपके पास वापस आना, और आप उन्हें अलाउ करें वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आना, और आपके साथ ऐसे ही प्रेशियस मोमेंट्स बनाना, टाइम स्पेंड करना। तो ये उनकी तो विश यही है। अब आपकी विश जो भी हो। देखते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो कि कहता है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है इस इंसान के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज रहे हों, और उन्होंने इस इंसान की साइकी ऐसे अफेक्ट की हो कि वो चीजें इनकी खुद की रिलेशनशिप्स में निकल के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने देखा हो अपने पेरेंट्स को हमेशा झगड़ते हुए, तो शायद ये भी जब भी रिलेशनशिप में आते हों तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाइयाँ करते रहते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वही नॉर्मल है। बट अब ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस चीज़ों से हील कर रहे हैं, शायद अपने पेरेंट्स की गलतियों के लिए भी उन्हें माफ़ करके ये मैच्योर हों, उस चीज़ से बाहर निकलें, और इंश्योर करें कि आगे से अपनी रिलेशनशिप में ये वो गलतियां ना करें जो गलतियां शायद इनके पेरेंट्स ने इनके सामने की हों। दूसरा कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, जो कि कहता है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो डेफिनेटली इस इंसान की जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो अभी भी हैं, और बहुत प्योर फीलिंग्स हैं। और क्योंकि अभी भी ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसीलिए अभी भी इन्होंने आप पे गिव अप नहीं मारा है। ये अभी भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, एक मौके की तलाश में है कि कैसे ये आपकी लाइफ में वापस एंट्री ले सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए जो इनिशियल्स हमारे पास निकल के आए हैं वो हैं के, ई,
I और A। अब ये इनके नाम के लेटर्स भी हो सकते हैं, सरनेम के लेटर्स भी हो सकते हैं, और अगर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके नाम में ये लेटर्स नहीं हैं तो एकदम से टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिए, और जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिएगा, नीचे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।